पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएगी। इस्तेदाली दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक तलबा, अफसरान और फैकल्टी से खिताब में सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मौजूद हैं। भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। जनूबी एशिया के इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। इंडिया की बिला इश्तियाल जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नए जंगी तकाज़ों के मुताबिक तरबियत और तहकीक वक्त की अहम ज़रूरत है। मार्का हक में कामयाबी कौमी अज़्म और इत्तेहाद की अलामत है। वज़ीर आज़म आज कोयटा का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल भी हमराह होंगे। इज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर की जिरगे में शिरकत भी शेड्यूल, जिसमें सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान, विफाकी और सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत भी मदऊ। जिरगे में सूबाई अमायदीन को अमन व अमान समेत मुख्तलिफ अमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। फितना अल हिंदुस्तान का एक बार फिर आम बलोचों पर हमला। मोटरसाइकिल सवार 20 से 30 दहशतगर्द सोराब बाजार में दाखिल हुए, बैंक और मार्केटों को लूटा। आम बलोच खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया। सरकारी अफसरान के घर भी जला दिए। ADC रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बुलेदी दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्दों ने रियासती रेट को चैलेंज करने की मजमून कोशिश की। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला की बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम की हमदर्दियाँ हिदायतुल्लाह बुलेदी शहीद के अहल खाना के साथ हैं। अफवाज पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ के सदेबाब के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। अपने हिस्से के पानी पर ना कोई समझौता करेंगे, ना ही भारत को रेड लाइन क्रॉस करने देंगे। वज़ीर आज़म की वार्निंग। शहबाज शरीफ ने दोशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, भारत का एक तरफ़ा सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करना नाकाबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान अपने पानी का निस्फ़ ग्लेशियर से हासिल करता है। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। अपने हज़ारों ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर 10 ममालिक में शामिल है। तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर मुल्कों में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। वज़ीर आज़म 4 दोस्त ममालिक का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। भारतीय दिफाई मुआहदे करप्शन का शिकार। भारतीय एयर चीफ की सनसनीखेज इंकशाफात। एयर चीफ मार्शल AP सिंह का कहना था कि टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। भारत का कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। दिफाई मुआहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की दिफाई क़यादत को झंझोड़ कर रख दिया। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारतीय सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी का एतराफ़। सुब्रमण्यन स्वामी ने इंटरव्यू में इस बात की भी तस्दीक की कि पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल चीनी तैयारे बेहतरीन थे। भारत के ज़ेर इस्तेमाल फ्रांसीसी तैयारे राफेल अच्छे नहीं थे। BJP रहनुमा ने कहा, नरेंद्र मोदी के होते भारतीय तैयारे गिराने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। मोदी का नाकाम माशी मॉडल। भारतीय शहरी गुर्बत, बेरोजगारी और पसमानदगी का शिकार। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारतीय आवाम की फीकस आमदन $2,880 रह गई। इंडिया के मजमूई GDP के एतबार से जापान को पीछे छोड़ने के दावे झूठे साबित। जापान में फीकस आमदन $33,900 है। IMF के मुताबिक कुव्वत खरीद के हिसाब से भारत की फीकस आमदन जापान से 5 गुना कम है। दोनों ममालिक के आवाम के मेयार ज़िंदगी में वाज़े फ़र्क। भारत में दौलत चंद अमीर तबकों तक महदूद। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन गुरेयर में वीडियो लिंक पर बातचीत हुई। आइंदा चंद हफ्तों में टेक्निकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर ख़ारजा से आलमी बैंक के वफ़द ने भी मुलाकात की। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के मुआशी और समाजी शोबे की तरक्की के लिए आलमी बैंक की खिदमात को सराहा। कहा, आलमी बैंक का 10 साला शराकत दारी फ्रेमवर्क बहुत अहम है। मुआशी
बेहतरी के लिए तकनीकी मुआवनत पर आलमी बैंक के शुक्रगुजार हैं। आइंदा बजट पर पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। FBR ने टैक्स हदफ करने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में रिलीफ देने के लिए IMF को मनाने की कोशिश की जा रही है। आलमी मालियाती इदारे ने एतराज़ उठाया कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के बाद टैक्स हदफ कैसे हासिल होगा। IMF का सेल्स टैक्स में छूट और रियायतें ख़त्म करने, इंपोर्टेड सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा, तमाम दरामदी अशिया पर 1.5% विद होल्डिंग टैक्स लगाने का तकाजा, बजट साजी के लिए सालाना मनसूबा बंदी राब्ता कमेटी का इजलास 2 जून को तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुख्तलिफ अहदाफ का तयन किया जाएगा। मुल्क में महंगाई की शरह में मामूली कमी। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.8% कमी। एक हफ्ते में 10 अशिया की कीमतों में कमी, 27 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। 14 अशिया की कीमतों में इजाफा। टमाटर, प्याज, आलू, अंडे और महंगे हुए। गुड़, दाल माश, केले, दाल चन्ना और सिगरेट महंगी होने वाली अशिया में शामिल। चीनी और खुश्क दूध सस्ते हुए। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर जारी तमाम सिम्स फौरी तौर पर ब्लॉक होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पहले मरहले में 2017 या इससे पहले के शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। मुल्तान, सक्खर और गवादर में नादरा के रीजनल दफातर के क़याम की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संगे बुनियाद रख दिया। तकमील जून 2026 में मुतवक्के। कौमों को मिजल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। मैं आपको 28 मई, 9 मई और 10 मई का फर्क समझाना चाहती हूँ कि आपको पता हो कि 9 मई में और 10 मई में क्या फर्क है। जो 10 मई को अल्लाह ताला के फजल से आप जंग जीते हो, आपको खुद ही पता चल गया है कि किसने क्या किया है, किसने 9 मई को क्या किया है, किसने 10 मई को क्या किया है और किसने 28 मई को कुछ किया। फितना कौमों को तबाह करता है। मुल्क के खिलाफ किसी की बात को नहीं मानना। 9 और 10 मई के फ़र्क को समझना है। मुल्क के तमाम असासे आपके अपने हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लिया में होने हाथ तलबा में स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा 110 अरब रुपए स्कूलों की तामीर और बुनियादी सहूलत की फराहमी के लिए मुख्तस किए हैं। बच्चों को मेरिट और टैलेंट पर लैपटॉप दिए जा रहे हैं। चाहती हूँ पंजाब का कोई बच्चा या बच्ची वसाइल की कमी के बायस जदीद तालीम से महरूम ना रहे। लिया में मेडिकल कॉलेज की जल्द तामीर का ऐलान। नौ मई को थाना रमना पर हमले के केस में 11 मुजरिमों को 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजाएं। तहरीक इंसाफ के MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीर ज़ादा कैलाशी भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुनाया। कमरा अदालत में मौजूद 4 मुजरिम मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब और सुहेल खान गिरफ्तार। गैर हाजिर मुजरिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। सुप्रीम कोर्ट के आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल दुरुस्त करार देने के अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करने वाले 2 जजों का मौक़िफ़ भी जारी कर दिया गया। इख्तलाफी राय रखने वाले जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन नहीं। ये सच है कि आम फौजदारी अदालतों में सज़ा की शरह कम है, लेकिन इन अदालतों में भी इंसाफ फराहम करने की सलाहियत मौजूद है। 2 रुकनी अक़लियती फैसले में 9 मई मुकदमात में ट्रायल और दी गई सज़ाएँ भी कालादम करार देने की बात की गई। ताहम आइनी बेंच के 5 जजों पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसले में सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात को दुरुस्त करार दिया जा चुका है। इससे मुतालिक आर्मी एक्ट की शिकें भी बहाल की जा चुकी हैं। कम उम्र की शादियों पर पाबंदी का बिल कानून बन चुका। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह खां को कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हों। खिलाफ वर्जी पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी।
सदर ममलिकत से गवर्नर हाउस लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में PP वफ़द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद भी मौजूद थे। सियासी और मुआशी सूरत हाल, आइंदा बजट और पार्लिमानी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, तमाम जमहूरी क़ुव्वतें साथ चलती रहेंगी ताकि मुल्क की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके और आवाम को दरपेश मसाइल का हल निकाला जा सके। सदर ने वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान से भी मिले, अपनी वजारत के जारी और मुजवज़ा मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। सदर ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। ईद कुर्बान पर 4 सरकारी छुट्टियों का ऐलान। जुम्मा 6 जून से पीर 9 जून तक ईद तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा पर तातीलात की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीज़न नोटिफिकेशन जारी करेगा। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता होगी।